Math with Pizza. नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हमें जो आपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन की थी उसका लास्ट जो प्रश्नमाला बची है, प्रश्नमाला 16, उसका हम अध्ययन करेंगे। प्रश्नमाला 16 है प्रायिकता। तो इसमें आपके एक तो 10 नंबर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1 नंबर का, जो कि आपके 100% इसमें से 16.1 और 16.2 यहां से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक आपका 30वां क्वेश्चन आएगा, कितने 6 नंबर का, वो भी किसमें आएगा, अथवा में। ठीक है ना। और ये आएगा आपके 16.3, 16.4, 16.5 और विविध भी ले सकते हैं आप। मतलब इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, क्योंकि अथवा में आ रहा है ना। तो विविध में भी दोनों क्वेश्चन आएंगे, जो आपके देखो 16.3, 4, 5 और विविध में से अथवा में बोले जाएंगे। ठीक है ना। 16.1, 16.2 है, ऐसे हैं एक दो क्वेश्चन है, देखो पूछ भी सकते हैं 6 नंबर के। लेकिन जितना हम देख रहे हैं पीछे वाले एग्जाम में भी 16.1, 2 में से एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन कुछ बड़े क्वेश्चन है तो हम उनको भी साथ में देखेंगे। ठीक है ना। तो अब मैं सवाल करता हूं 16.1 के मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल में वैसे। ठीक है, और प्रश्न भी है कि प्रश्न नंबर 1 है कि पी ए दे रखा है कितना, 6/11, और पी बी दे रखा है 5/11, और पी ए यूनियन बी दे रखा है कितना, 7/11। तो देखो जब ये दो घटनाएं स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र घटनाएं, ठीक है, तो उनकी जांच हम कैसे करते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आना चाहिए पी ए इंटू पी बी आना चाहिए। ठीक है, और जब ये मान दे रखे हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी का सूत्र बन जाता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, इसी तरीके से पी ए यूनियन बी का क्या बन जाता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और यहां पे अगर घटनाएं क्या हो, घटनाएं हो आपके अपवर्जी, यदि घटनाएं अपवर्जी हो, अपवर्जी घटनाएं, तो अपवर्जी घटनाओं में क्या होता है कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है वो क्या होता है, 0। तो पी ए यूनियन बी क्या बनता है, पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें जो पूछे हैं वो मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं इसको कट कर देता हूं। देखो यहाँ पे कोई स्वतंत्र घटना दी हुई नहीं है, सीधे ही मान दिए हुए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा मैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है ना। तो पी ए हमारे पास है 6/11, पी बी हमारे पास है 5/11 और पी ए यूनियन है 7/11। सबके लघुत्तम 11 है, तो 6 प्लस 5 माइनस 7, 11 माइनस 4, 7 कितने हो गए, 4/11। तो ये हमारे जो पहला है उसका आंसर आ गया। ये इस तरीके का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है, पी ए अपॉन बी। देखो ये होती है कि जो घटना ऊपर होती है ना वो तो हमें पहले से ज्ञात होती है, पहले से ज्ञात होती है, और जो नीचे वाली होती है वो हमें क्या ज्ञात करनी पड़ती है, ज्ञात करनी पड़ती है। देखो ऊपर वाली घटना तो हमें क्या है, ज्ञात करनी होती है, क्या ज्ञात करनी होती है, और जो नीचे वाली घटना है वो पहले से क्या होती है, ज्ञात होती है। तो आगे क्वेश्चन आएगा, अभी हम देखेंगे। पी ए अपॉन बी का मतलब है कि ऊपर वाली तो ज्ञात करनी होती है, नीचे वाली पहले से ज्ञात है ना। तो यहाँ पे इसका सूत्र क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन बी, तो ऊपर तो क्या आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे घटना कौन सी है, बी, तो क्या जाएगा पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमने ज्ञात किया 4/11, पी बी हमारा कितना है 5/11, तो बट्टे में है तो उल्टा हो जाएगा ना 11/5, मतलब आंसर कितना आएगा 4/5। तीसरी हम देखें, पी क्या है, बी अपॉन ए है, पी बी अपॉन ए है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे घटना है पी ए, तो ये कितनी होगी 4/11 इंटू 11/6, 11 से 11 2 और 3, 2 के पहाड़ से कितना आ जाएगा 2/3।
तो इस प्रकार के आसान क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आता है 10वां, वो आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो सूत्र थोड़े से ध्यान रखने। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी हमारे पास। सॉल्यूशन नंबर 2 का कि प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है ना, मतलब जो परिणाम है टोटल वो कौन कौन से हैं, एस, उसको एस से लिखते हैं कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है, ये ज्ञात है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब एक लड़का, एक क्या हो सकती है, लड़की, फिर एक लड़की और एक लड़का हो सकता है, या फिर दोनों ही लड़के हैं या फिर दोनों ही लड़कियां हैं। कुल मिला के कितने टोटल परिणाम कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं हमारे पास कि एक लड़का, पहले लड़का फिर लड़की, फिर पहले लड़की फिर लड़का, या दोनों लड़के दोनों लड़कियां। 4 चांस ही तो बनते हैं हमारे पास क्योंकि 2 ही तो बच्चे हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या कहा कि दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो ज्ञात कौन सी है, हमें वो घटना ए मान लो कि माना घटना ए, कि जो हमें ज्ञात करनी है उसको हम क्या मान ले, घटना ए मान ले, कि माना घटना ए इक्वल टू कितनी, कि दोनों बच्चे लड़के हैं, दोनों बच्चे लड़के हैं, और घटना जो बी है वो क्या हो जाएगी, जो हमें ज्ञात है। कौन सी ज्ञात है, कि दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का है। यहां से लिख दो कम से कम एक लड़का, कम से कम एक लड़का, ठीक है ना, ये लिखना जरूरी है। तो प्रायिकता देखो, सॉरी नंबर ऑफ ए, पहले नंबर ऑफ ए देख लेते हैं कितने हैं नंबर ऑफ ए, कि दोनों बच्चे लड़के हैं, बी मतलब कितना है, 1। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखो ऊपर तो नंबर ऑफ ए और नीचे नंबर ऑफ एस, ठीक है, नंबर ऑफ ए 1 है और नंबर ऑफ एस कितना है, 4, तो पी ए कितना हो गया, 1/4। फिर नंबर ऑफ बी कितना है, कि कम से कम एक लड़का, तो परिणाम है बीजी और जीबी, और एक यहां पे बोला था कम से कम एक लड़का, तो ज्यादा भी तो हो सकते हैं, यानी दोनों ही क्या हो सकते हैं, दोनों लड़के भी तो हो सकते हैं। कम से कम का बोला मतलब एक लड़का, 2 भी तो लड़के हो सकते हैं, तो कितना आ गया, 3। तो पी बी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस, है ना, तो नंबर ऑफ बी कितना है 3 और नंबर ऑफ एस कितना है 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, दोनों में कॉमन क्या, बी बी मतलब दोनों लड़के कॉमन है, तो 1, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ एस कितना है 1, और नंबर ऑफ एस कितना है 4, 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे मान आ गए। नंबर ऑफ ए यानी पी ए निकाल दिया, पी बी निकाल दिया, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जो घटना हमें ज्ञात करनी है, जो घटना हमें ज्ञात करनी, उससे तो हमें क्या रखना है, ऊपर रखना है, यानी हमें ज्ञात करना दोनों बच्चे लड़के होने चाहिए। तो पी ए अपॉन बी मतलब जो ज्ञात करनी वो ऊपर, जो ज्ञात है पहले से वो नीचे, तो यह हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो कितना आया था 1/4, और ये पी बी कितना आया था 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3, तो आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 3 नंबर हम देखते हैं कि 3 नंबर है कि 2 पासों को उछाल रहा है, किनको, 2 पासों को, प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हमें ज्ञात कौन सी करनी है कि अंकों का योग 4 आना। तो मान लेते हैं, माना घटना ए है, ठीक है, बराबर है पासे पर अंकों का योग 4 आना, अंकों का योग 4 आना, और घटना बी क्या है, प्राप्त अंक भिन्न भिन्न हो, प्राप्त अंक भिन्न भिन्न हो। ठीक है ना, तो हमें पता है इसकी प्रतिदर्श समष्टि कितनी है, प्रतिदर्श समष्टि मतलब नंबर ऑफ एस कितना है 36 आएगा, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 36 आएगा। ठीक है ना, फिर हम नंबर ऑफ ए देखते हैं, नंबर ऑफ ए कितना आएगा, प्राप्त अंकों का योग 4, तो देखो 2 का आता है, 3 1 का आता है, 1 3 का भी आता है, और
ये है शायद, इतना ही है, 3, 2 2 3 1 1 3, ठीक है ना, 2 2 3 1 और 1 3, मतलब कितने हो गए, ये 3 हो गए। तो पी ए कितना हो जाएगा, 3/36। तो इनको काटो मत आप, इतना ही रहने दो, 36 ही रहने दो, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ बी, कि नंबर ऑफ बी कितना है, कि प्राप्त अंक भिन्न भिन्न हो। तो प्राप्त अंक भिन्न भिन्न हो तो समान कौन से होते हैं आपके, 6 होते हैं, तो बाकी कितने बच गए, 30 बच गए, ठीक है ना। तो पी बी कितना हो जाएगा, 30/36। भाई बोला है प्राप्त अंकों का सॉरी प्राप्त अंक है वो भिन्न भिन्न हो, तो समान में पता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब वो 6 होते हैं, तो बाकी जो 30 है वो अलग अलग ही तो है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, कौन कौन से हैं, कि यही तो है, ये वाले कॉमन आएंगे, बाकी ये तो समान है, तो 3 1 और 3 1 और 1 3, यही तो आएंगे कॉमन, कितने हैं, 2। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 2/36, ठीक है ना। तो हमें ज्ञात करना पी ए अपॉन बी, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 2/36 है, पी बी हमारे पास कितना है, 30/36, तो 36 ऊपर और 30 नीचे, देखो यहां से सीधा कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से ये एक बार और ये 15, मतलब 1/15, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। सिंपली क्वेश्चन है, प्रायिकता के हैं, हम 10 से पढ़ते आ रहे हैं इनको, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, कि एक विद्यालय है, उसमें आपके 1000 विद्यार्थी हैं, जिनमें 430 लड़कियां हैं। ये ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां वो कक्षा 12 में पढ़ती है। तो क्या प्रायिकता है कि ये यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़की है। तो घटना ए हमें क्या दी है इसने, माना घटना ए है वो है चुना गया विद्यार्थी लड़की, चुना गया विद्यार्थी वो अपना क्या है, लड़की है। और घटना जो बी है वो क्या है, विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है। अब यहां पे हम देखें तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी कौन कौन से हैं। कक्षा 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थी, पढ़ने वाले विद्यार्थी कितना है, 410 का कितना है, 30% है ना, 430 का है ना, 430 का 10%, 10/100, 0 से 0 कट गया, इस 0 से, यानी आगे 43, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए हम ज्ञात करें कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, ठीक है ना। तो लड़कियां कितनी है, 430 है, कितनी है, 430 है। तो पी ए कितना हो जाएगा, 430/1000, क्योंकि नंबर ऑफ एस जो टोटल है वो कितने हमें दे रखे हैं, 1000 विद्यार्थी दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ बी क्या है, नंबर ऑफ बी है कि विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, कितने विद्यार्थी, 43 पढ़ते हैं। तो पी बी कितना हो जाएगा, 43/1000, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितने आएंगे, यही लड़की यही तो कॉमन आएगा, टोटल 430 लड़कियां हैं और कक्षा 12 में 43 पढ़ती है, तो ये लड़कियों के अंदर भी गिनी जाएगी ना, जो कक्षा 12 में पढ़ती है, तो ये सेम ही आ जाएगा 43/1000। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, पी ए अपॉन बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पी ए अपॉन बी, कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, ठीक है ना, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और कक्षा 12 में पढ़ती है, ये हमें ज्ञात है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी ए अपॉन बी निकालेंगे, पी ए अपॉन बी, तो ऊपर तो पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे आ जाएगा पी बी, ठीक है ना, नीचे आ जाएगा पी बी। अब आगे देखो, या हमने उल्टा मान लिया था कि घटना ए हमने कौन सी मान ली, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, ये हमें ज्ञात है, ठीक है ना, ये हमें ज्ञात है। थोड़ा सा पर्सन में यहाँ पे मिस्टेक है कि 430 वाला जो है ना वो तो हमें ज्ञात करना है, कक्षा 12 में पढ़ती है, और ये हमें ज्ञात है, थोड़ा पर्सन में हमने लिखे में मिस्टेक कर दी। तो हमें यहाँ पे पी बी अपॉन ए ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, तो ये तो है आपके 43/1000, और पी ए उल्टा हो जाएगा तो 4000/430, ये कट गया, तो 1/10 मतलब 0.1, ठीक है। इस पर्सन द्वारा लिखने में गलती हो गई थी
कि जो कक्षा 12 में पढ़ती है ना वो तो हमें क्या है, ज्ञात है, यानी जो कक्षा 12 में पढ़ती है वो तो हमें ज्ञात करनी है और चुना गया विद्यार्थी लड़की ये हमें ज्ञात है। ठीक है ना, तो हो जाएगा आसानी से, ये आप जरूर कर लेना। कहने का मतलब यही है जो आपको ज्ञात है, जो आपको ज्ञात है उसको तो आप घटना बी मान लो और जो ज्ञात करनी है उसको ए मान लो, तो हमेशा आपके पी ए अपॉन बी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो घटना मानने में आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16.1 में 5वां, कि एक सिक्के के उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। ठीक है, चलो यहाँ पे सिक्का है, इसको मैंने उछाला तो हमें पता है एक हेड आएगा और एक क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछाले। ये रहा सिक्के पर चित्त, इसको हम चित्ती बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं। तो यहां से मैं सिक्के को वापस उछालूंगा, मतलब हेड और टेल। ठीक है ना, फिर यदि पट प्रकट हो तो पासे को उछालते हैं, तो पासे को उछालेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो हमें अच्छे से पता है कि सिक्के को उछालते हैं तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2 होती है, पट आने की भी 1/2 होती है। और सिक्के को हम जब 2 बार उछालते हैं तो हेड आने की क्या होती है, 1/4 होती है, हेड टेल आने की क्या होती है, 1/4 होती है। ठीक है, और एक सिक्के को उछालने पर 1/2 हो गई, पट की इसकी कितनी होगी, 1/6। देखो एक T1 आने की कितनी हो जाएगी, 1/12, T2 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 और 1/12। ठीक है ना, ये इनकी क्या आ जाएगी, प्रायिकताएं आ जाएगी टोटल, T1 की, T2 की, T3 की, T4, T5, T6। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एस कौन बन रहा है, देखो नंबर ऑफ एस हमारे पास है हेड 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 टेल। ठीक है, फिर है T1, T2, T3, T4, T5 और T6। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गलत होगा यहाँ पे। ठीक है ना, कि नंबर ऑफ एस हमारे पास ये है, बस इतना ही है, संख्या नहीं लिखनी है कि ये कितने हैं। ठीक है ना, फिर हम देखते हैं घटना नंबर ए। घटना नंबर ए क्या पूछी है कि ए हमें क्या करनी है, वो माननी है जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 से बड़ा अंक प्रकट होने की से प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहां हम लिखेंगे 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा अंक प्रकट होना। तो यहाँ पे 4 से बड़ा अंक कौन सा प्रकट होता है, मतलब नंबर ऑफ ए क्या है, T5 है और T6 है। ठीक है, तो देखो प्रायिकता कितनी होगी, T5 की कितनी है, यहाँ पे देखो 1/12 है, प्लस करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इनसे बाकी से अलग है ना। T6 कितना है, 1/12 है, तो ये हो जाएगा 2/12 है, मतलब PA हमारे पास आ जाएगी 1/6। ठीक है ना, ये आप रख लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, फिर उसके बाद में चाहे आप 2/12 रख दो, ठीक है ना, काटने में आसानी होगी। फिर हम घटना बी मानते हैं, घटना बी है वो क्या है, घटना बी जो हमें ज्ञात है, कम से कम एक पट प्रकट होना, कम से कम एक पट। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ बी कम से कम एक पट कौन कौन से में है, देखो इस एच को छोड़कर सब में ही है कि हेड टेल T1, T2, T3, T4, T5 और T6। ठीक है, तो प्रायिकता PB कितनी हो जाएगी, हेड टेल की कितनी है, हेड और टेल 1/4 है, और बाकी की देखो कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6। तो कितनी बार लिखेंगे 1/12 को, 6 बार, तो उसको सीधा लिख सकता हूं 6 × 1/12 है। जैसे देखो ये 1/12 क्या बना, 2/12, तो 1/12 6 बार लिखेंगे तो वो 6/12 ही तो बनेगा। तो यहां से देखो कितना, काटो मत, चलो इनको 12 ही रहने देते हैं। ठीक है, लघुत्तम आया 12, तो देखो यहां से 4 × 12 प्लस 6 यानी 9/12, 12 ही रहने दो। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो PA ज्ञात कर ली हमने, PB ज्ञात कर ली। ठीक है, अब हम करते हैं कौन सी, PA इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कौन कौन से हैं, कि यही है T5 और T6। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि PA इंटरसेक्शन B हमारे पास कितना आएगा, 2/12 आएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद में हमें ज्ञात करना PA/B, कि जो ज्ञात है वो नीचे, जो ज्ञात करनी है वो ऊपर। ठीक है,
तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी 2/12 है और ये हमारे पास 9/12, तो 12/9 बन जाएगी। 12 से 12 कट गया, कितने रह गए 2/9। तो ये इसका आंसर। तो आपको पहले बताया मैंने कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है। स्वतंत्र घटनाएं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए पी ए इंटू पी बी, ठीक है, कि पी ए इंटू पी बी का गुणनफल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इसमें हमें देखो पी ए दे रखा है 1/2, पी बी दे रखा है हमें 7/12 और ये दे रखा है पी ए की बार या बी की बार, यानी पी ए नहीं या बी नहीं, यूनियन का मतलब या। तो इसको वैसे लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी की बार, यानी ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ठीक है ना। तो उसको ज्ञात करने के लिए इसको किस में से 1 में से हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, 1 में से घटाना पड़ेगा। जैसे होता ना पी ए प्लस पी ए नॉट बराबर 1, तो इनमें से जो ज्ञात करते हैं उसके लिए हम 1 में से घटा देते हैं, वैसे यहाँ कर देंगे। ये हमें कितना दे रखा है, पर्सन में 1/4 दे रखा है, बराबर 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा कि 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं कि 3/4 आ चुका है। पी ए अपॉन पी बी है पी 1/2 और 7/12, तो 3/4 नॉट इक्वल है 7/24, यानी जो ए और बी है वो स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर लाइव क्वेश्चन है। देखो आर का मान ज्ञात करना है ना, कि जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो। फर्स्ट है घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, क्या है, अपवर्जी है, ठीक है ना। घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, इसका मतलब ये हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी है वो कितना है, 0 है, ठीक है ना। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0 है। तो यहाँ पे देखो पी ए यूनियन बी का मान भी दे रखा है, तो हम यही रख देते हैं कि पी ए यूनियन बी का सूत्र क्या बन जाएगा, पी ए प्लस पी बी। कब, जब घटनाएं परस्पर अपवर्ती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी वो 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो पी ए यूनियन बी है 3/5, पी है 1/2, पी बी कितना है, आर है। तो आर बराबर देखो क्या हो जाएगा, आर बराबर 1/2 को घटा देंगे किसमें से, 3/5 में से, तो कितना लघुत्तम आएगा 10। तो यहाँ पे 2 6, यहाँ पे 5, 1/10 यानी 0.1, ठीक है ना। सेकंड है क्या, घटनाएं स्वतंत्र है, घटनाएं स्वतंत्र है, मतलब उसका मतलब हो गया कि उसमें आपके देखो पी ए इंटरसेक्शन बी है, उसको हम क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी, ठीक है ना। तो देखो पी ए कितना है, 1/2 है और पी बी कितना आर, यानी r/2 मान आ गया इसका, ठीक है ना। तो अब मैं इसको ऊपर वाले को साफ कर देता हूं यहां से। अब स्वतंत्र है तो पी ए यूनियन बी का सूत्र यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये बन जाएगा। जब स्वतंत्र है तो अपवर्जी थी तब तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0 था, अब स्वतंत्र वाली कर रहा हूं, यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, या पी ए इंटू पी बी यहां लिख के ये यहां कर सकते हो, या मैंने पहले निकाल लिया, ठीक है ना। 3/5, 1/2 आर और ये आ गई r/2, ठीक है ना। तो 1/2 इधर आएगा, 3/5 माइनस 1/2, 1 में से आधा गया r/2, ठीक है ना। कितना बचा, अभी हमने यहाँ किया था कि 10 लघुत्तम आया था, कितना आया 6 और 5, 1/10 आया था, r/2, r/2। तो r का मान कितना जाएगा, 2/10 यानी 1/5। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है 16.12 में वो आप जरूर एक बार देखें, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपके यहीं से बनेगा, ठीक है ना। तो जो सॉल्यूशन नंबर 3 है, ये मुझे मैंने पहले भी कहा है कि मुझे इन पे शक आ रहा है कि ये अब की बार 6 नंबर के ना आ जाए कहीं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि यादृच्छिक प्रयोग से समन से एक तथा बी स्वतंत्र घटना है, तो इसके लिए हमें देखो समुच्चय वाला वो काम लेना पड़ेगा, ठीक है। कि ये इसको हम क्या बोलते हैं, हमें अच्छे से पता है, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। एक भाग ये है, एक भाग आपका ये हो गया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है ना। यदि ये ले लूं तो यहां पे देखो क्या लिखते हैं इसको कि ए है लेकिन बी नहीं है, ये भाग यहाँ पे ए है लेकिन बी नहीं है, तो ये भाग लो मतलब इसमें पी नहीं है, सॉरी
ये इसमें लूं तो इसमें ए नहीं है लेकिन बी है। ये चीज थोड़ी सी हमें सॉल्यूशन में बहुत आसानी कर देगी, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ये है कि पी ए नॉट तथा बी नॉट सॉरी ए नॉट तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो यही तो होगा ना पी ए नॉट इंटू पी बी, ये हमें लेके आना है, ठीक है। तो हम यही लेंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी, ये कब आएगा, ये कब आएगा, ठीक है ना, कि इसके लिए ये कब आएगा, मतलब कि पी बी है, यहां से पी बी है, तो पी बी कब आ रहा है, जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे, दोनों को, इनको और इनको जोड़ेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पूरा बी आ जाएगा। यहाँ पे ना पी बी मतलब पूरा बी, तो पूरा बी कब आएगा, जब इस भाग को मैं जोड़ूंगा। तो मैं देखो यहाँ ये करूंगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए नोट इंटरसेक्शन बी बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पी बी। एक बार वापस समझ लो कि यहाँ पे ए नोट तथा बी, तो बी पर नोट नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ ये देखेंगे कि बी कब आएगा, जब ये पूरा भाग होगा। तो पूरा भाग ये तो कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी है, ये कौन सा है, ए नोट इंटरसेक्शन बी। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, बी। तो मैंने दोनों तरफ क्या प्रायिकता को लगा दिया। अब हमें ये ज्ञात करना, तो ये इस तरफ रहने दो, तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटना है, तो इसको मैं ये लिख दूं पी ए इंटू पी बी। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, पी बी आ रहा है, तो क्या बचा, यहां से बचा 1 और यहां से बचा पी ए, ठीक है ना। तो पी बी इंटू पी ए नॉट, कैसे कि जब एक संभव और एक असंभव घटना है उसका योग कितना है, 1 है, तो इसकी सहायता से 1 माइनस पी ए का मान कितना आ जाएगा, पी ए नॉट आ जाएगा। तो बड़ी आसानी से हो गया। तो सेकंड हम देखते हैं क्या है, सेकंड है ए तथा बी नोट। अब की बार कौन सा है, ए है, ए पर नोट नहीं लगा हुआ, तो हमें ये पूरा चाहिए, तो किसका योग करना पड़ेगा मुझे, इसका और इसका। तो ए नोट पी ए इंटरसेक्शन बी नोट प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी करूंगा मैं, तो मुझे पी ए प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये ज्ञात करना है, ठीक है ना, ये ज्ञात करना है बराबर पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटू पी बी, ठीक है ना। तो पी ए मैंने कॉमन ले लिया यहां से, तो 1 माइनस क्या बचा, पी बी बचा, तो पी ए प्लस पी बी नोट का मान 1 है, तो 1 माइनस पी बी बराबर क्या आ जाएगा, पी बी नोट। तो यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे इस चित्र की सहायता से, ठीक है। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर में ए नहीं है, बी भी नहीं है, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो इसके लिए हमें डी मॉर्गन नियम लाना पड़ेगा। तो डी मॉर्गन क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि डी मॉर्गन नियम, ठीक है, बहुत काम भी आता है। देखो डी मॉर्गन नियम है कि पी ए नहीं, ओ बी भी नहीं, ए नहीं अथवा बी नहीं, अथवा या याद, देखो यूनियन को बोलते हैं, ठीक है। तो तथा बोलेंगे इसको, ए नहीं तथा बी भी नहीं, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी की पूरी बार, ठीक है ना। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन ये किया था इसमें कि ठीक है कि ये ए यूनियन की बार है, तो इसको मैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकता हूं कि एक संभव घटना एक असंभव घटना दोनों का योग कितना होता है, 1, यानी डी मॉर्गन नियम होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। कहीं ये आ जाए तो भी आपको ये लिखना है, ये आ जाए तो ये लिखना है, ये डी मॉर्गन नियम ही है, ठीक है ना। तो अब हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे कि हमें पी ए नहीं है, बी भी नहीं है, ठीक है। तो 3 नंबर है, तो हमें ये देखना है कि ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, मतलब 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है। आगे लिख देना डी मॉर्गन नियम से, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी को मैं लिखूंगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहां देखो 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस, इसको मैं लिख दूंगा पी ए इंटू पी बी, क्योंकि स्वतंत्र है। इसके आगे इसको माइनस को हम खोल देते हैं, तो 1 माइनस पी ए, ठीक है। यहां पे मैं माइनस लगा दूं और पी बी को क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, ठीक है ना, कि माइनस पी बी मैंने कॉमन ले लिया। देखो यहां से कर देते हैं इसको 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी, ठीक है ना। तो यहां पे देखो ये तो अलग है,
या इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया, माइनस का पी बी कॉमन ले लिया, तो ये माइनस माइनस प्लस कितना बचेगा 1, ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, क्या बचेगा पी ए। आगे ना समझ में कि मैंने यहाँ पे माइनस को अंदर गुणा करवा दिया, तो 1 माइनस, अब देखो इसमें से और इस पूरे में से क्या कॉमन में है, 1 माइनस पी ए कॉमन में है, 1 माइनस पी ए कॉमन में, तो इसकी जगह क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा, ये पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचा पी बी बचा। तो 1 माइनस पी ए क्या होता है, पी ए नॉट होता है, 1 माइनस पी बी क्या होता है, पी बी नॉट होता है। तो बड़ी आसानी से हो रहा है क्वेश्चन, और देखो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आपकी बात, 6 नंबर का आपके आ सकता है, तो आप सिर्फ इस चित्र की सहायता से 2 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, तीसरा आपका डी मॉर्गन नियम है, बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं जो एग्जांपल में है, 4 नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। छोटे क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बता दिया प्रायिकता में 6 नंबर का आता है, वो भी छोटा ही आता है, ठीक है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है इसमें। कि यदि एकता भी स्वतंत्र घटनाएं हो तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो ये चीजें कम से कम एक घटना के, एक घटना, ये क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे 16.2 में, इस पे एक घटना के घटित होने की या घटित होना क्या होता है 1 माइनस पी ए इंटू पी बी, यानी एक में से हम घटा देते हैं जो है, मतलब जो नहीं है तो नॉट आता है, जो है उनमें से घटा देते हैं, ठीक है, एक में से। ये चीज हमें लेके आनी है, ये सिद्ध करनी है इस क्वेश्चन में। तो इसको आंसर करेंगे इसका हम 4 नंबर का, कि पी ए यूनियन बी है वो क्या होता है, ये होता है पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें ये पता है कि ये घटनाएं क्या होती है, स्वतंत्र होती है, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, प्रश्न में दे रखा है और भी स्वतंत्र है, तो पी ए इंटू पी बी होगा, ठीक है। अब उस तरफ देखो पी बी क्या आ रहा है, कॉमन में आ रहा है, पी बी क्या आ रहा है, कॉमन में आ रहा है, तो क्या बचा 1 माइनस पी ए बचा, तो 1 माइनस पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट, ठीक है ना। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए नॉट प्लस पी बी, ठीक है, पी ए नॉट, ठीक है। तो यहां से देखो 1, यहां से मैं कॉमन ले लू माइनस पी ए नॉट, माइनस पी ए नॉट ले लू, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा, यहां तो बचेगा +1, और ये देखो माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस, और यहां से क्या बचेगा पी बी बचेगा, ठीक है ना। तो यानी ये आएगा 1 माइनस पी ए नॉट और पी बी नॉट, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा उल्टा लिखा, क्यों, ये दोनों चीजें भी संभव हो सकती है। वैसे इसका आंसर तो ये होगा कि जैसे मुझे दे दिया प्रश्न में कि घटना जैसे नहीं होने की है वो दे रखी है, तो होने की क्या होगी, 1 में से घटाएंगे इसको, ठीक है ना। तो ये तो वहां होगी कम से कम वाली, आता है ये भी काम, लेकिन ये आपके इसका आंसर है 1 माइनस पी ए नॉट और पी बी नॉट, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये तब होगा जब कोई घटना दे रखी है और नहीं होने की हमें ज्ञात करनी है, जो मैंने ऊपर लिखा था वो था कि नहीं होने की दी गई है, होने की हमें ज्ञात करनी है, तब हमें ये चीज करनी है कम से कम, ठीक है। तो इस 4 नंबर का आंसर ये होगा, बहुत आसानी से पी ए यूनियन बी के सूत्र से कर देना, ठीक है। तो अब हम आगे इसके 4-5 क्वेश्चन और देखेंगे 16.2 के, तो हम देखते हैं 16.2 के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो प्रथम क्वेश्चन है सोल्यूशन नंबर 1 के पी ए और बी है वो स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए कितना है 0.3 है, ठीक है ना, पी बी कितना है 0.6 है। तो पहला सवाल दिया इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो, तो स्वतंत्र है तो पी ए इंटू क्या हो जाएगा पी बी, यानी 0.3 इंटू 0.6 तो 0.18, ठीक है। फिर सेकंड है पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, स्वतंत्र है तो पी ए इंटू क्या हो जाएगा पी बी नॉट हो जाएगा, तो पी ए तो कितना है 0.3 इंटू पी बी नॉट को 1 माइनस 0.6, 1 माइनस पी बी तो 0.3 इंटू 0.4 यानी 0.12, ठीक है ना। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर पूछा है ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए है 0.3, पी बी है 0.6, पी ए इंटरसेक्शन बी है 0.18, तो ये हो गया आपकी 0.90 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0.18,
तो 0.72 बच जाएगा पी ए यूनियन बी। और वो क्या है, 4 नंबर है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो ये हो गया डी मॉर्गन नियम 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मान है 0.72, मतलब बच जाएगा 0.28। सिंपल सवाल है, ठीक है। सूत्र याद रखने आपको, स्वतंत्र तो ये वाला लगाना है, ठीक है। अगर स्वतंत्र नहीं होता तो फिर हम पी इंटरसेक्शन बी का ये फॉर्मूला काम लेते, ठीक है ना। यह स्वतंत्र है इसलिए हमने ये काम में लिया, तो प्रश्न जरूर अच्छे से आप पढ़ के फिर सॉल्यूशन करें। फिर 2 नंबर है कि यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाए तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें उल्टा मानना है ना, कि एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/2 होती है। यानी सम मतलब 3/6 यानी 1/2। हमें पता है अच्छे से कौन सी है, 2 4 6 और टोटल होते हैं 6, तो 3/6 क्या हो जाएगा 1/2। अतः 3 बार उछालने पर प्रायिकता कितनी हो जाएगी, स्वतंत्र घटना है तो 1/2 1/2 और 1/2 मतलब 1/8। तो मैंने बताया था आपको कि आपको क्या करना, उल्टा मानना है। अब विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो क्या करेंगे हम, 1 में से क्या घटा लेंगे, 1/8 को माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 7/8। यानी इन क्वेश्चनों में इनका जस्ट उल्टा मानना है, ठीक है। और हमें निकाल के 1 में से कर देना माइनस, वो होता है ना कम से कम वाले में, यहाँ के क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आसानी से। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें 16.2 में, वो आप देख लेना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है सारे। फिर आगे हम देखते हैं 3 नंबर में कि एक किसी पुस्तक की 90% समस्याओं को, यानी 3 नंबर में है कि पी ए है वो 90% समस्याओं को हल करता है, मतलब 90/100 इतना ही रहने दो, ठीक है। फिर बी उसी पुस्तक की 70% को, तो पी बी है वो 70% है, मतलब 70/100 है, ठीक है ना। को उनमें से कम एक द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कम से कम एक के द्वारा हल किए जाने की, हल करना है तो यहां से हम क्या निकाले, हल नहीं करने की, कि पी ए नॉट कितनी आएगी, 1 माइनस 90/100, तो कितनी आ जाएगी 100 माइनस 90 10/100, इतना ही रहने दो, ठीक है। पी बी नॉट भी निकाल लेते हैं, 1 में से क्या घटाएं 70/100, तो 100 माइनस 70 कितने हो जाएंगे 30/100। अब हमें हल करना है, तो समस्या हल किए जाने की प्रायिकता, तो 1 में से क्या घटा लेंगे, पी ए नॉट और पी बी नॉट को, ठीक है ना। वही है ना कम से कम, यानी यही लगाना सूत्र सब में, कम से कम वाले में। तो 1 माइनस ये हो गया 10/100, ये हो गया आपका 30/100, यानी देखो 100 माइनस कितना हो जाएगा, 100 माइनस यहां पे देखो 300, लघुत्तम कितना आएगा 10,000, तो यहां कितना जाएगा 10,000 माइनस 300, यानी 700 बच रहे हैं, सॉरी यानी कितने बच जाएंगे आप देखो यहाँ पे 9,700/10,000 में 3 4 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, मतलब 0.97, ठीक है ना। या करना चाहो इसको ऐसे लिख सकते हो, चाहे 0 कितने हो जाएंगे 1, ठीक है ना, 0.1 0 से 0, यहां भी 0 से 0 तो 0.3, फिर यहाँ पे सीधा रख के आप कर सकते हो, ठीक है ना। 0.03 घटा लोगे 1 में से तो कितना बचेगा 0.97। इतना नहीं करना चाहो तो शॉर्ट में कर लेना, ठीक है ना। काटा कुटी वो यही ध्यान रखनी है, ठीक है ना, काटने में घटाने में। अब हम 4 नंबर पे जाए तो 3 विद्यार्थी हैं, गणित की एक समस्याओं को हल कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों के द्वारा समस्याओं को हल किए जाने की प्रायिकताएं दे रखी है। तो मान लेते हैं कि माना जो पी ए है वो तो है कितना 1/2, तो पी ए नॉट कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ठीक ना, 1/2, क्योंकि समस्या को हमें हल करना है तो नहीं हल करने की हमें प्रायिकता चाहिए यहाँ पे,
तो पी बी कितना है 1/3 है, तो पी बी नोट कितना हो जाएगा 1 - 1/3, 3 - 1 2/3, ठीक है ना। पी सी कितना है, पी सी 1/4 है, तो पी सी नोट कितना हो जाएगा 1 - 1/4 कितना हो जाएगा 3/4। अब हमें करना समस्या हल हो जाने की प्रायिकता, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो 1 में से घटा देना है, 1 में से पी ए नोट, पी बी नोट और पी सी नोट माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस कितना 1/2, 1/4 और 3/4। लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आएगा 4, तो 4 माइनस इधर कितने बच गए 3, ठीक है ना। तो 1/4 आंसर क्या आएगा 1/4, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहां देखो नीचे 4 दूने 8, 8 चौके 32, देखो 4 दूने 8, 8 चौके 32, 1 माइनस 3 बटे कितना आएंगे 32। तो यहां पे देखो कि आपका आ गया कितना, एक में से देखो क्या घटेगा पी ए नोट, पी ए नोट है 1/2, पी बी नोट कितना है 2/3, ठीक है। और पी सी नोट कितना है यहाँ पे देखो 3/4, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 - 1/4 यानी 3/4, ठीक है। इसका आंसर हो गया 3/4, ठीक है ना। बहुत इजीली है, पी ए बी सी है दिए हुए हैं, समस्या को हल करने की प्रायिकता दी हुई है, तो नहीं हल करने के हमें ज्ञात करनी है, फिर उसको एक में से घटाएंगे तो समस्या हल हो जाने की प्रायिकता हमारे आ जाएगी, ठीक है। मैंने एक उदाहरण करवाया था कम से कम वाला, वही चीज इसमें है। तो हम अब इसका देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना, लास्ट 16.2 में एक विशेष समस्या है, उसको ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करना है, उसकी प्रायिकताएं दे रखी है। पी ए कितना दे रखा है 1/2, पी बी दी गई है 1/3, ठीक है ना। तो पी ए नोट कितना हो जाएगा 1 - 1/2 कितना 1/2, पी बी नोट क्या हो जाएगा 1 - 1/3, 3 - 1 2/3। दो क्वेश्चन पूछे, समस्या हल हो जाती है। पहला तो है समस्या हल हो जाती है, मतलब एक में से हमें नहीं होने की प्रायिकता क्या निकाल लेनी है ना, पी बी नोट। तो 1 - 1/3, सॉरी 1/3 नहीं, 1 - 1/2 इंटू 2/3, तो 1 - 1/3 हो जाएगी 2/3। फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड में क्या है तथ्यते, तथ्यते एक समस्या हल कर लेता, मन में मतलब दोनों में से एक समस्या हल कर लेता है। अब हमें पता नहीं वो कौन सा है, तो इसके लिए देखो पी ए बी नोट प्लस पी ए नोट बी, यानी पहली बार में हमें यह पता थोड़ी है कि ए हल कर लेगा या बी करेगा, तो हम या का मतलब होता है प्लस, ठीक है ना, कि या तो ए कर लेगा बी नहीं करेगा, ठीक है, ए करेगा बी नहीं करेगा, या ए नहीं करेगा बी कर लेगा, मतलब दो संभावनाएं बन रही है, तो हम उनको जोड़ लेंगे। तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र घटना है, देखो ये रहा स्वतंत्र रूप से, मतलब ये हो जाएगा पी ए और पी बी नोट प्लस पी ए नोट और पी बी। मान रखो यहाँ पे कि पी ए का कितना है 1/2, पी बी नोट कितना है 2/3, प्लस यहां पे आगे देखो पी ए नोट कितना है, पी ए नोट है 1/2 और पी बी नोट कितना है, पी बी नोट है, यहां देखो मान रखते हैं ये पी ए है 1/2, पी बी नोट है 2/3, ठीक है ना, प्लस पी ए नोट कितना है, पी ए नोट है 1/2 और पी बी कितना है 1/3, ठीक है। दोनों के लघुत्तम आ रहे कितने 6, ऊपर 2 + 1 यानी 3/6 मतलब 1/2, ठीक है ना। बहुत आसानी से हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तथ्यते का मतलब है कि या तो ए कर रहा है बी नहीं है, या ए नहीं कर रहा है बी कर रहा है, ठीक है। स्वतंत्र है तो इनटू में आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपके हो गए 16.2 के जो क्वेश्चन में 16.2 के जो क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 16.3 जिसमें आपके बेंच पर में है। तो 16.3 से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आगे शुरू हो जाते हैं, यानी 16.3 से आगे। इनमें से भी वो मैंने बताया 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल में आ सकते हैं। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको। तो हम देखते हैं 16.3। ठीक है, तो होती है आपकी संपूर्ण प्रायिकता, संपूर्ण प्रायिकता। ठीक है ना, और एक आपके होता है बेंज प्रमेय। ठीक है ना, क्या होता है? बेंज प्रमेय। ठीक है ना, संपूर्ण प्रायिकता में तो होता है कि पी ए घटना हो जाती है, घटना ए, तो पी ए बराबर हो जाता है पी ए अपॉन E1। ठीक है ना, इंटू PE1 प्लस पी ए अपॉन E2 इंटू PE2। ऐसे जितने भी घटनाएं दे रखी है, ठीक है ना, वो आपके हम साथ में ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है आपके, देखो उदाहरण नंबर है 17 ना E1 है, वो तो हम देख लेते हैं कि विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी है, वो है लड़का है, विद्यार्थी लड़का है। E2 को हम क्या मान लेते हैं? विद्यार्थी है, वो क्या है? लड़की है। ठीक है ना, तो 2/3 विद्यार्थी क्या है? लड़के हैं। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3। शेष क्या है? लड़कियां हैं। तो एक में से हम क्या करें? 2/3 को माइनस कर दें। 3 - 2 कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे हम घटना ए क्या मान लें? घटना ए मान लें कि प्रथम विद्यार्थी प्रथम श्रेणी प्राप्त करता है। क्या? विद्यार्थी प्रथम श्रेणी प्राप्त करता है। ठीक है ना, तो पी ए बाई E1 कितना दे रखा है? कि जो E1 क्या है? E1 है लड़का, तो लड़कों के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता है 0.28। ठीक है ना, और जो आपके लड़कियां हैं पी ए बाई E2 है, क्या माना है हमने? लड़की है, तो लड़की के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की 0.25 है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? इनमें यह अंतर होता है कि संपूर्ण प्रायिकता में तो क्या होता है कि किसी एक घटना पर जोर नहीं दिया जाता है। मतलब यहाँ पे ये नहीं बोला इसने कि भाई विद्यार्थी जो प्रथम श्रेणी प्राप्त कर रहा है वो लड़का है या लड़की। इसने सीधा ही पूछा कि विद्यार्थी के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता। मतलब इसने ये नहीं कहा कि वो लड़का है या लड़की, यानी इसने किसी घटना को टारगेट नहीं किया। तो उसमें तो हम क्या लगाएंगे? संपूर्ण प्रायिकता। अगर यहाँ पे ये बोल देता कि लड़के के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हम क्या काम में लेते? बेंज प्रमेय। तो अभी हम इसका भी उदाहरण देखेंगे, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है ना, हम लिखेंगे संपूर्ण प्रायिकता से, संपूर्ण प्रायिकता से। ठीक है ना, क्या है उत्तर? 2 घटनाएं हैं, तो पी ए बराबर PE1 इंटू, में किसी साइड में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस PE2 इंटू PA बाई E2। ठीक है ना, तो PE1 कितना है? PE1 है 2/3। ठीक है ना, इंटू PA बाई E1 कितना? 0.28, तो इसको मैं लिख दूं 28/100। ठीक है ना, प्लस PE2 है वो 1/3 है, PA बाई E2 है 0.25, तो इसको हम लिखते हैं 25/100। तो दोनों के लघुत्तम कितने आ गए आपके? दोनों के लघुत्तम आ गए 300। ठीक है ना, तो 28 दूने कितने हो गए? 56, और 25 से कम 25। ठीक है, तो 56 और 25 कितने हो गए आपके? 70, 80 और 81। ठीक है ना, 81/300। तो पहले तो हम इसका भाग लगा दें, किसका? 100 का, तो 0.81/3। अब 3 का लगाएंगे तो 0. कितना हो जाएगा? 27। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो देखो मैंने संपूर्ण प्रायिकता का आपको एक बता दिया, एक बार वापस बता देता हूं कि संपूर्ण प्रायिकता में घटनाएं दे दी इसने 2। ठीक है ना, लेकिन लास्ट में ये नहीं पूछा कि वो विद्यार्थी लड़का है या लड़की। इसने सीधा बोला विद्यार्थी के प्रथम श्रेणी, यानी इसने घटना को नहीं लिया यहाँ पे, तो वहां पे संपूर्ण प्रायिकता लगती है। अगर यहाँ लड़का लड़की का एक में से किसी का बोलता, तो हम किसको काम लेते? बेंज प्रमेय को काम में लेते। ठीक है, कैसे? कि जैसे लड़का का बोल दिया, तो ये हो जाता PE1 बाई ए, PE1 बाई ए बराबर PE1। ठीक है, जो घटना पूछी है वो ऊपर आ जाएगी PA बाई E1, और नीचे वही कौन सा? ये संपूर्ण प्रायिकता का ये वाला, कि जितनी घटनाएं हैं उनको प्लस में लिख देंगे, बस इतना ही चेंज है, और कुछ चेंज नहीं है इनमें। ठीक है, बेंच प्रमेय में घटना को टारगेट किया जाता है, जो हम मानते हैं उसमें से एक को प्रश्न में पूछा जाता है। संपूर्ण प्रायिकता में किसी घटना को नहीं लिया जाता है ना।
ठीक है, तो ये आपके हो गई संपूर्ण प्रायिकता का मैंने उदाहरण बता दिया। अब हम देखेंगे बेंच परमी के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे उदाहरण नंबर बता रहा हूं आपको 18। ठीक है, तो हम घटना मान लेते हैं कि माना घटना E1 और घटना E2, ठीक है, और घटना E3। E1 के जो बोल्ट है वो मशीन ए बना रही है, बोल्ट मशीन ए द्वारा बनाया गया, मशीन ए द्वारा बनाया गया। ठीक है ना। सेकंड, बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया, पूरा लिखना आपको एग्जाम में। ठीक है ना। बोल्ट मशीन सी द्वारा बनाया गया। ठीक है ना। तो देखो उत्पादन कितना है इनका, कि जो PE1 है वो कितना है 25% है, तो हम इसको लिख देंगे 25/100। ठीक है ना। PE2 कितना है 35% कर रहा है ना, 35% मतलब 35/100। ठीक है, और PE3 मतलब तीसरी घटना में जो मशीन सी है वो 30% मतलब 40/100। तो ये हमने निकाल ली। फिर घटना ए क्या दी इसने, घटना ए, ठीक है ना, ए क्या दी इसने, बोल्ट क्या है खराब है, कि बोल्ट खराब है। अब उनमें त्रुटि आ रही है, कितनी आ रही है, पहले में तो 5% है, दूसरे में 4% है और तीसरे में कितनी है 2% है। मतलब PA/E1 कितनी दे रखी है इसने, PA/E1 ये है हमारे पास 5%, कि मशीन जो ए है वो 5% बोल्ट है, वो खराब उत्पादन करती है उनका, तो 5/100। PA/E2 इस बार मशीन बी कितने 4%, यानी 4/100। ठीक है, और PA/E3 कितना 2%, यानी 2% है, तो 2 कितने हो जाएंगे 100। अब देखो इसने एक घटना को टारगेट किया है कि जो मशीन बी है उसके द्वारा वो बोल्ट खराब उत्पादन किया गया, ये हमें बताना है इसमें। यानी इसने घटना E2 को ले लिया, तो यहां हम लिखेंगे इसके आगे बेंज परमे से क्या PE2/A। मैंने बताया था ना कि जो घटना हमें ज्ञात करनी है वो ऊपर आ जाएगी और नीचे जो ए, मतलब ये घटना मानते हैं कि इन तीनों के द्वारा एक कॉमन घटना क्या है, कि तीनों ही मशीन क्या कर रही है, बोल्ट खराब उत्पादन कर रही है। ठीक है ना, एक घटना निश्चित होगी, इन तीनों की एक फिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो E2 ज्ञात करनी है, तो ऊपर क्या आ जाएगी PE2 इंटू PA/E2, बाकी नीचे संपूर्ण प्रायिकता, मतलब PE1 प्लस इंटू PA/E1, ठीक है, प्लस PE2 इंटू PA/E2, ठीक है, फिर प्लस PE3 इंटू PA/E3। ये सारे मान हम यहां पे रख देंगे। देखो PE2 का कितना है, PE2 है वो है 35/100, 35/100 इंटू PA/E2 है वो है 4/100। काटना नहीं है यहाँ पे, मैंने इसलिए नहीं काटे सरल, क्योंकि लास्ट में ये सारे कट जाएंगे एक साथ, आसानी रहेगी। ठीक है ना। तो PE1 कितना है 25/100, PA/E1 है 5/100, E2 ये रहा 35 और कितना है 4/100। ठीक है, फिर आगे उसके बाद में देखो जो E3 है वो कितना है, PE3 25, P3 है 40/100 इंटू ये कितना है 2/100। तो यहां से हम इनको एक बार साफ कर देते हैं, बाकी मान ले लिए हमने सारे। तो यहां पे देखो, यहां पे आगे PA/E2 है प्लस PA/E3, ये आपकी नीचे संपूर्ण प्रायिकता का सूत्र है। ये हमने सारे मान रख दिए यहाँ पे। तो ऊपर लघुत्तम कितना आ रहा है, ऊपर लघुत्तम देखो 35 चौके कितने हो गए 120 और 20 140/10,000। ठीक है, नीचे 25 पंजे 125 प्लस 140 प्लस 80 और नीचे क्या आ जाएंगे 10,000। ये कट जाएगा ना, ये इसलिए मैंने इनको सरल नहीं किया था। ठीक है, कि आसानी से आपने कट जाए। 140 नीचे कितने बच गए, क्या 220 और ये हो गए आपके 220 और 320 345। ठीक है, देखो किसके पारे से, 5 के पारे से काट के देखो कि 5 दूने 10 और 8 पंजे 40, 6 पंजे 30 और 9 पंजे 45, 28/69। ठीक है ना।
तो ये आपका हो गया इसका आंसर। तो ये होता है बेंच प्रमेय, ठीक है ना। तो हम सारे उदाहरण देखेंगे इसमें, क्योंकि हमें 6 नंबर लेके आने हैं। तो 16.3 एक 6 नंबर लाइक बहुत अच्छी प्रश्नावली है, तो सारे उदाहरण का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं उदाहरण नंबर 19। यहाँ पे घटना मान लेती हैं कि घटना E1 के माना घटना E1 फर्स्ट डिब्बे का चयन, या फर्स्ट डिब्बा लिख दो सिर्फ, ठीक है, फर्स्ट डिब्बा। E2 क्या हो गया, सेकेंड डिब्बा, और E3 हो गया आपका 3 नंबर डिब्बा, थर्ड, ठीक है। तो इसमें से एक पसंद, इसमें एक पसंद दिया इसने ये कि एक व्यक्ति इनको यादृच्छिक चुन रहा है। पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था हमने बोल्ट वाला, उसमें तो उसने उनकी प्रायिकताएं दे दी, जो मशीन ए बी सी थे उनके उत्पादन की दे रखी थी, ठीक है। यहाँ पे जैसे किसी का चीज का हम चयन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई थैले में से गेंद निकाल रहे हैं, या डिब्बे में से हम क्या निकाल रहे हैं, सिक्के निकाल रहे हैं। तो ये व्यक्ति इनको यादृच्छिक निकाल रहा है। यादृच्छिक का मतलब ये होता है कि तीनों में से एक का चयन करेगा। तो यहाँ पे PE1, PE2 और PE3, ठीक है ना, इनका हो जाएगा 1/3, मतलब 3 में से एक का चयन। अब कई बार समस्या हो जाती है कि प्रश्न में प्रायिकता भी दे देता है और यादृच्छिक नाम भी दे देता है, तो वहां पे समस्या हो जाती है, वहां पे हम गलत कर लेते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें प्रायिकताएं दे रखी है और उनमें यादृच्छिक रूप से भी दे रखा है, तो वहां पे ये गलती नहीं करनी। यहाँ इसकी प्रायिकताएं नहीं दे रखी डिब्बों की, ये बोला कि ये व्यक्ति यादृच्छिक एक डिब्बे का चयन कर रहा, मतलब 3 में से एक का चयन करेगा, तो तीनों की प्रायिकताएं 1/3 हो जाएगी। अब जो घटना ए है, घटना ए क्या है, घटना ए है कि सोने का सिक्का होना, सोने का सिक्का। इसने ये बोला था ना कि सिक्का निकाला एक, वो तो सोने का था, फिर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दूसरा भी सोने का है, तो सोने का सिक्का, ठीक है ना। तो PA/E1, PA/E1, ठीक है। पहले डिब्बे में क्या थे, दोनों सिक्के किसके थे, सोने के थे, मतलब उसकी प्रायिकता 1। कैसे, क्योंकि टोटल परिणाम 2 है और समूह परिणाम भी 2 है, 2 कितना 1, ठीक है ना। फिर A/E2 कितना हो जाएगा, फिर PA/E2 के दोनों सिक्के किसके हैं, चांदी के, मतलब सोने का सिक्का है ही नहीं, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। PA/E3 कि एक सिक्का तो किसका है, चांदी का, एक सोने का है, तो टोटल 2 है, उसमें से एक सोने का, मतलब 1 कितनी हो गई, 2, ठीक है ना। फिर इसने बोला कि इसने एक सिक्का निकाला, वो सोने का था, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा सिक्का भी सोने का है। तो दोनों सिक्के सोने के किसमें थे, पहले डिब्बे में थे। तो बेंज प्रमेय से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेंज प्रमेय से हम फर्स्ट डिब्बे का चयन करेंगे, मतलब PE1/A, ठीक है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा, PE1 है 1/3 इंटू PA/E1 है 1, फिर नीचे संपूर्ण प्रायिकता, तो 1/3 इंटू 1, PE1 PA/E1 इंटू PE2 PA/E2, तो 1/3 इंटू 0, थर्ड हो जाएगी 1/3 इंटू 1/2, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा 1/3, नीचे देखो ये 1/3, ये तो 0 कोई मतलब नहीं है, ये कितना हो गया 1/6, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन 1/3 और नीचे 6 लघुत्तम आएगा, तो 2 + 1, तो ये देखो 1/3 इंटू 6/3, 2 और 1 कितने हुए 3, तो कितना आ जाएगा 3 दूने 6, 2/3, तो ये आंसर इसका आ जाएगा। तो बहुत ही सरल है बेंज प्रमेय, सिर्फ प्रश्न को एक बार पढ़ना है, समझना है, घटनाएं माननी है 3। अब उसमें अगर प्रायिकताएं दे रखी तो वही काम आएगी, अगर नहीं दे रखी और ये दे रखा है कि व्यक्ति यादृच्छिक चयन कर रहा, मतलब 2 है तो 2 में से एक को चुन रहा है, तो 1/2 हो जाएगी। 3 है तो 3 में से एक का चयन कर रहा, मतलब 1/3 हो जाएगी। 4 है, चारों में से चयन कर रहा तो 1/4 हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर हमें देखना लास्ट में हमें क्या प्रायिकता पूछी, वो हमारी घटना ए हो जाएगी, ठीक है ना। नंबर 20 को, तो माना घटना E1 कितनी है, कि माना घटना E1 हो गई आपकी संख्या 6 आना, किस पर, पासे पर, आप लिख सकते हो, आगे लिख देना चाहिए पासे पर संख्या 6 आना। घटना E2 क्या हो जाएगी, संख्या 6 नहीं आना। तो यहाँ पे कोई यादृच्छिक चयन नहीं दिया गया है ना, तो हमें पता है अच्छे से
कि संख्या 6 कब आती है पासे पर? एक बार ही आती है, ठीक है ना। तो E2 संख्या 6 नहीं आना, 1 - 1/6 कितनी हो जाएगी? 5/6। अब यहाँ पे क्या परीक्षा पूछिए कि वो सत्य बोलता है, ठीक है ना। तो घटना ए सत्य बोलना, सत्य बोलना, ठीक है ना। तो PA/E1 क्या होगा? E1 है कि संख्या 6 आ रही है, तो संख्या 6 आ रही है मतलब वो सत्य बोल रहा है। कितनी बार? 4 में से 3 बार वो सत्य बोल रहा है। 4 में से 3 बार यानी 3/4, 3/4। तो PA/E2 की संख्या 6 नहीं आ रही मतलब वो झूठ बोल रहा है। 4 में से 3 बार वो सत्य बोला तो एक बार क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा, ठीक है। अब इसने कहा कि ये बताइए कि वास्तव में संख्या 6 आई है, तो 6 कब आएगी? E1 में आएगी। मतलब बेंज प्रमेय से क्या ज्ञात करना है हमें? PE1/A को ज्ञात करना है। तो ऊपर PE1 1/6 इंटू PA/E1 3/4, ठीक है। ये हो जाएगी 1/6 इंटू 3/4 संपूर्ण आएगी। नीचे तो PE2 कितनी है? 5/6 इंटू 1/4। तो ऊपर तो आ गया 3/24, नीचे 24 लघुत्तम आएगा तो 3 + 5 कट गया 3/8। तो आंसर क्या आ गया? 3/8। संख्या 6 आना, संख्या 6 नहीं आना प्रयत्न हमें पता है निकाल ले, क्योंकि आपके यादृच्छिक चयन नहीं था। कोई वस्तु होती है ना निकालते, उसमें आता है यादृच्छिक चयन, ठीक है ना। PA/E1 क्या था कि ये बोला था कि 4 में से 3 बार सत्य है, तो 3/4। क्योंकि संख्या 6 आएगी तो वो सत्य बोलेगा, संख्या 6 नहीं आएगी वो सत्य नहीं बोलेगा, तो एक बार झूठ बोलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बेंच प्रमेय से। सूत्र जरूर लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना आपको। एक अब हम इसका लास्ट उदाहरण देख, उदाहरण नंबर 21 है। उसमें ये दिया गया कि एक HIV का परीक्षण किया गया, कि एक HIV का परीक्षण किया गया जिसमें जो परीक्षण करने वाले हैं उन्होंने 90% तो पता लगा लिया कि वो HIV है और 10% पता लगाने में सक्षम नहीं हुए। अब वो सारा जो परीक्षण कर रहे हैं उसमें उन्हें ये पता चला कि 0.1% व्यक्ति है वो HIV ग्रसित है, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि HIV जो पॉजिटिव है वो उनकी क्या प्रायिकता है, ठीक है ना। तो आप देख लेना उदाहरण। तो घटना E1 क्या है? माना घटना E1 है HIV ग्रसित व्यक्ति, ठीक है ना, HIV ग्रसित व्यक्ति। E2 है HIV ग्रसित व्यक्ति नहीं होना या नहीं है। तो PE1 क्या है कि 0.1% व्यक्ति है वो है HIV ग्रसित। 1/1000 क्यों लिखे? प्रतिशत के 100, एक मैंने पॉइंट हटा दिया। तो PE2 क्या हो जाएगा? ग्रसित नहीं है, एक में से इसको माइनस कर दो तो 1000 - 1 999/1000, ठीक है। अब घटना ए क्या है? घटना ए है HIV पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव। तो PA/E1 HIV पॉजिटिव कितना? 90% उन्होंने पता लगा लिया है, यानी 90/100, ठीक है ना। PA/E2 10% पता लगाने में वो सक्षम नहीं है, मतलब 10/100। अब आपको क्या पूछा है इसमें कि वो HIV ग्रसित है, मतलब PE1/A को ज्ञात करना है, PE1/A को। तो ऊपर क्या आ जाएगा? PE1 1/1000 इंटू 90/100 PA/E1, ठीक है। सूत्र पता है आपको, नीचे संपूर्ण प्रायिकता इंटू 90/100, ठीक है ना, प्लस फिर आगे है 999/1000 इंटू 10/100। तो यहाँ पे हमें शून्य वगैरह काटना नहीं है, ठीक है। सेम आ रहे ना, तो लघुत्तम कट जाएंगे। ऊपर कितने? 90 और नीचे देखो यहां से 90 बच गए और यहां से बच गए 9990, ठीक है। अब इनको जोड़ के आप इनका आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो ये 4-5 उदाहरण थे, हमने देख लिए। अब हम 16.3 के कुछ 4 या 5 क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, उनमें अलग से थोड़े से दे रखे हैं 2-4, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। हम 16.3 के 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो थोड़े से अलग दे रखे हैं। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, मैंने डिटेल में बताया बेंच पर में कब लग रहा है और कैसे घटना को मानना है, ठीक है ना। तो आप खुद कर सकते हैं। 4-5 थोड़े से अलग है, वो हम देख लेते हैं। तो 16.3 में आपके एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रथम थैला है, फर्स्ट थैला, उसमें आपके 3 तो लाल है और 4 है काली गेंदें, ठीक है।
सेकंड थैला है उसमें देखो 4 तो आपके लाल गेंदे हैं और 5 है वो काली गेंदे, ठीक है ना। फिर क्या किया जाता है कि प्रथम थैले से एक गेंद को निकाला जाता है और द्वितीय में हम उसको डाल देते हैं। क्या करते हैं, प्रथम से निकाला द्वितीय में डाल दिया, फिर उसमें से द्वितीय थैले में से एक गेंद निकालते हैं जो कि लाल है। तो हमें इसकी प्रयोगता ज्ञात करनी है कि वो स्थानांतरण की गई गेंद क्या है, काली है, ठीक है। तो ये प्रश्न है, फर्स्ट थैले में 3 लाल और 4 काली है, दूसरे में 4 लाल और 5 काली है। तो हम घटना मान लेते हैं पहले। तो माना घटना E1 कितनी है, E1 हो गई प्रथम थैले से लाल गेंद निकालना। क्यों कर रहे हैं घटना, ये मान रहे हैं क्योंकि इसने पहले बोला है कि एक थैले में से दूसरे थैले में हम गेंद डाल रहे हैं, तो एक बार लाल डाल रहे हैं या एक बार काली डाल रहे हैं। तो E2 क्या हो जाएगी, घटना E2 हो जाएगी कि प्रथम थैले में से काली गेंद को निकालना, ठीक है। तो PE1 प्रथम थैले में आपकी लाल कितनी है, 3 है, टोटल कितनी है 7। PE2 ये हो गई काली 4 और टोटल 7, ठीक है। घटना ए क्या मानेंगे, अब घटना ए मानेंगे कि जो सेकंड है या द्वितीय थैले से जो गेंद निकाल रहे हैं, द्वितीय थैले से लाल गेंद निकाल रहे हैं ना, लाल गेंद निकालना। प्रश्न क्या था कि प्रथम से द्वितीय में स्थानांतरित कर रहा, फिर एक गेंद निकाली गई जो लाल है, ठीक है, जो लाल है। तो PA/E1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप जरूर ध्यान दें कि यहां से प्रथम थैले से में देखो E1 है लाल गेंद, तो लाल को निकाली, इसमें डाला, लाल हो गई 5, ब्लैक कितनी है 5, टोटल कितनी हो गई 10। अब यहां से मैं लाल गेंद निकालूंगा तो उसकी प्रयोगता 5/10 PA/E2, ठीक है ना। कि अब की बार मैंने क्या किया कि अब की बार मैंने ब्लैक निकाली, पहले में से दूसरे में डाली, तो 4 तो रेड हो गई इसमें और 6 कितनी है ब्लैक, टोटल कितनी हो गई 10। अब इसमें से भी मुझे वापस क्या निकालनी है, लाल गेंद को ही निकालनी है। तो लाल कितनी है 4/10, क्योंकि ए क्या है, यहाँ पे ए है लाल गेंद, यानी टारगेट कौन सी है, लाल गेंद है, ठीक है ना। तो एक बार वापस के काली गेंद, पहले लाल गेंद निकाली, इसमें डाली, लाल 5 हुई, काली 5 है, टोटल 10। तो उसमें से मैंने लाल निकाली, उसकी प्रायिकता 5/10। दूसरी बार मैंने काली डाली इसमें, ठीक है ना, काली हो गई 6, लेकिन हमें निकालनी कौन सी, लाल 4 है, तो कितनी होगी 4/10। अब इसने ये बोला कि वो प्रथम थैले से निकाली गई है, वो गेंद कौन सी है, काली है, प्रथम थैले से निकाली गई है, वो गेंद क्या है, काली है। तो हमें क्या करना है, PE2/A को ज्ञात करना है। किसको, PE2/A को। तो PE2 पर आएगी 4/7 इंटू 4/10, नीचे 3/7 इंटू 5/10 प्लस 4/7 इंटू 4/10, तो ऊपर कितना आ गया 16/70, नीचे देखो 70 और 5 दिए 15, 4 चौक 16, कितनी हो गई 31, 70 से 70 16/31। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे रखना है और यहाँ पे घटना मानने भी, ठीक है। अब हम एक इसके टाइप का एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना। इसका लास्ट क्वेश्चन जो आपके देखो 16.3 में लास्ट क्वेश्चन आया हुआ गेंद वाले, वो हम पहले देखते हैं, ठीक है ना। 16.3 का एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन और भी देखे हैं लेकिन हम पहले गेंद वाला देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि एक थैला है जिसमें 3 तो लाल है और 7 क्या है, ब्लैक गेंद है, ठीक है ना। उनमें से 2 गेंदों को निकाला जाता है, 2 गेंदों को याद से चयन कर रहे हैं ना। तो उसमें ये बोला है कि द्वितीय चयनित गेंद अगर लाल है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि प्रथम चयनित गेंद भी क्या है, लाल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 गेंदों का चयन कर रहा है। तो माना घटना E1 क्या है, घटना E1 है प्रथम चयनित गेंद लाल होना, प्रथम चयनित गेंद लाल होना, ठीक है। E2 क्या हो जाएगी, घटना E2 प्रथम चयनित गेंद काली होना। अब यहाँ पे देखो मैंने काली क्यों मानी, क्योंकि वो बोल रहा है कि 2 गेंदें हैं, उनको यादव से चयन कर रहा है। अब वो ब्लैक भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, तो हम ये मान लेंगे प्रथम चयनित गेंद लाल है या फिर प्रथम चयनित गेंद काली है, ठीक है। तो PE1 कितनी हो जाएगी, लाल है तो 3 और टोटल है 10। PE2 कितनी है, ब्लैक वाली है, कितनी है 7 और टोटल कितनी है 10। अब घटना ए क्या है, घटना ए है कि द्वितीय चयनित गेंद भी लाल है, द्वितीय चयनित गेंद भी
लाल है, द्वितीय चयनित गेंद भी लाल होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इसको यहां समझेंगे हम क्या कि PA/E1 के प्रथम चयनित गेंद लाल है, मतलब हमने लाल को निकाल लिया, तो लाल को मैंने यहां से निकाल लिया, -1 कर दिया, तो लाल कितनी बची 2, काली कितनी बची 7, टोटल कितनी है 9। अब इस प्रक्रिया में से हमें क्या निकालना है, लाल गेंद को निकालना है, तो लाल कितनी है 2 और टोटल कितनी है 9, ठीक है 2/9। PA/E2 इसको अब देखना ध्यान से, E2 है काली गेंद, यहां से अब कितनी क्या कम हुई, यहां से एक ब्लैक कम हो गई, तो रेड कितनी है 3 है और ब्लैक कितनी है 6 है, ठीक है ब्लैक, टोटल कितनी है 9। अब इस प्रक्रिया में से भी हमें वापस क्या निकालना है, द्वितीय चयनित गेंद लाल ही निकालनी है, लाल अब कितनी है 3 और टोटल कितनी है 9, ठीक है। आई प्रोसेस समझ में कि एक गेंद पहले लाल चयन कर ली तो लाल 2 बची, तो उसकी प्रायिकता 2/9, क्योंकि एक गेंद 10 में से भी कम हुई। फिर दूसरी बार में काली गेंद है अगर प्रथम वाली, ठीक है, फिर लाल निकालेंगे तो लाल 3 बची ना, क्योंकि काली कम हुई है 3/9। तो अब इसने बोला था इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि प्रथम चयनित गेंद भी लाल है, मतलब PE1/A बेंज पर में से, तो PE1 3/10 इंटू 2/9 बटे 3/10 इंटू 2/9 प्लस 7/10 इंटू 3/9, ठीक है ना। तो 3 दूने 6 और 10 90, नीचे 6 प्लस 21/90, 90 से 90 कट गए, क्या आया 6/27, ठीक है। 3 दूने 6 और 9 27, 2/9। तो ये दो गेंदों वाले क्वेश्चन थे, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े से घुमा के दिए, और बाकी जो भी बेंच पर वाले क्वेश्चन है 16.3 में सीधे 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 दे रखे हैं, यादृच्छिक चयन है, तो मैंने बताया 3 है तो 1/3, 2 है तो 1/2। अब उसमें यह भी ध्यान रखना कि यादृच्छिक के साथ साथ अगर उसने प्रायिकता दे दी है तो यादृच्छिक वाली काम नहीं आएगी 1/2, 1/3, बल्कि वो प्रायिकता काम आएगी जो प्रश्न में दी गई, ये ध्यान जरूर रखना। तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ठीक है। एक आपके ताश वाला क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो ईंट वाला, तो उस क्वेश्चन में क्या है, एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, ठीक है ना, उसमें से एक पत्ता खो गया, फिर जो शेष बच गए, एक पत्ता खोने के बाद शेष कितने बचे 51, उसमें से आप कितने पत्ते निकालते हो, उसमें से आप 2 पत्ते निकालते हो, ठीक है ना। तो वो पत्ते किसके हैं, ईंट के, जो 2 पत्ते निकाले ना वो ईंट के हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ईंट का पत्ता खो गया है, यानी ईंट के पत्ते के खो जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रश्न आप अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या मानूं कि माना घटना E1, ठीक है, खोया हुआ पत्ता किसका है, ईंट का है, खोया हुआ पत्ता ईंट का है। E2 है कि खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ऐसे लाइन मत कर देना, ठीक है ना। तो PE1 के खोया हुआ पत्ता ईंट का है, तो ईंट का कितने होते हैं 13 और टोटल कितने होते हैं 52, तो इसको आप काटना मत, ऐसे रहने दो। PE2, ठीक है ना, कि नहीं है मतलब बाकी 39 बच गए, 39/52, यानी जो खोया हुआ पत्ता है, पहला पत्ता ईंट का, पहला पत्ता खोया, उसने ईंट का नहीं कहा वहां पे कि एक पत्ता खोया है, अब वो ईंट का खोया है, ठीक है ना, तो 13/52 होगी प्रायिकता, और ईंट का नहीं खोया तो मतलब बाकी 13 13 13 39, मतलब लाल पान है, ठीक है, चीड़ी है, हुक्म है, उसमें से होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको काटना चाहो, चलो यहाँ पे काट देते हैं 1/4, ठीक है ना, थोड़ा सरल हो जाएगा, 3/4, बाकी में नहीं काटना इसमें थोड़ा, क्योंकि आगे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। अब घटना ए क्या है, घटना ए है कि खोया हुआ पत्ता ईंट का है, कि प्रथम पत्ता खोया था, ठीक है, फिर द्वितीय पत्ता भी खोया, वो भी किसका, ईंट का हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखो PA/E1 ज्ञात करते हैं। E1 क्या है, खोया हुआ पत्ता ईंट का है, मतलब ईंट का पत्ता खो गया, तो पीछे आपने देखो ईंट में तो कितने बचे, ईंट में बचे 12, और टोटल कितने बचे, टोटल हमारे पास बचे कितने 51। अब इन 51 में से और 12 में से एक पत्ता और लेते हैं, ठीक है ना। उसने कहा ना कि इसमें से 2 पत्ते निकाल रहे हैं, ठीक है ना, एक पत्ता तो खो गया, शेष पत्ते बचे, उसमें से हम 2 और निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 12 में से इसने 2 का चयन कर लिया, 12C2, ठीक है ना, 51 में से भी 2 का चयन कर लिया, करना ही पड़ेगा टोटल में से, इसको आप
या तो संचय वाला एनसीआर वाला सूत्र लगा दो, ठीक है ना, एन फैक्टोरियल बट्टे आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर ये नहीं लगाना चाहते हो तो पहला पता निकालने की 12/51, फिर एक पता वो भी खोया, ठीक है ना, उसको बाहर रख दिया, तो उसके बाद में बाकी 11 बचे और नीचे कितने बचे 50। इससे भी आप निकाल देना, सेम चीज ही आएगी, ठीक है ना। तो 12/51 इंटू 11/50 पी ए बाई E2 क्या मानी हुई, इंट का पता नहीं है, मतलब जो बाकी बच गए, ठीक है ना, इंट का पता नहीं है, लेकिन यह घटना क्या है, इंट का पता है, मतलब जो पहली बार खोया था ना वो इंट का पता नहीं था, मतलब इंट के हमारे पास टोटल कितने बचे 13 और टोटल पते 51 ही है, क्योंकि पता तो खोया है। एक बार देखो वापस समझो, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है ये कि खोया हुआ पता इंट का है, मतलब पहली बार 52 पत्तों की ताश की गड्डी थी, उसमें से एक पत्ता खो गया, मतलब 51 बचे। फिर हमने यहाँ पे माना कि खोया हुआ पत्ता इंट का है, दोनों पत्ते, ठीक है ना। तो उसमें पहली बार में तो इंट का पता था, मतलब इंट के 12 बचे, उसमें से हमने 2 निकाल लिए। अब इसने कहा इंट का पता नहीं है, मतलब इंट के तो 13 है, बाकी एक पता दूसरे में से खोया है, तो 13 में से कितने निकालेंगे 2 और 51 में से भी कितने निकालेंगे 2, तो 13/51 इंटू 12/50, ठीक है ना, ये हो गया। अब ईंट का पत्ता है, मतलब हमें ज्ञात करनी है Pe1 बाई ए, Pe1 बाई ए, Pe1 बाई ए, ठीक है ना, Pe1 बाई ए। तो यहां पे देखो Pe1 थी 1/4 इंटू ये है 12/51 इंटू 11/50, नीचे 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस 3/4 E2 और Pa/E2 13/51 इंटू 12/50, ठीक है ना। तो इनको हम कर देते हैं यहां से क्लियर, तो लघुत्तम तो सारे कट जाएंगे। ऊपर देखो कितने बचे 12 इंटू 11, नीचे 12 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 13 इंटू 12, ठीक है। तो कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है पार, ऊपर से भी नीचे भी, तो ऊपर 11 नीचे यहाँ 12 हो गए, तो 11 प्लस यहाँ कितने 3 इंटू 13 कितने हो गए 39, तो 11/50, ये हो गया इसका आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही समझो आप, ठीक है ना। एक हम क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन है आपके कि सत्य बोल रहा है या अनुमान लगा रहा है, सही उत्तर दे रहा है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके पर्सन वाला कि एक पर्सन है, ठीक है, उसका जो विद्यार्थी है उसका वो आंसर जानता है या फिर उसका अनुमान लगाता है, ठीक है ना। तो घटना मान लेते हैं हम पहले, तो माना घटना E1 के विद्यार्थी उत्तर जानता है, 16.3 में है, ठीक है ना पर्सन। और E2 है विद्यार्थी अनुमान लगाता है, क्या करता है अनुमान लगाता है ना। तो PE1 और PE2, तो इसमें आपको पर्सन में दिया गया है कि अगर वो उत्तर जानता है तो उसकी प्रायिकता है 3/4, ठीक है ना, और उत्तर नहीं जानता मतलब अनुमान लगाता है उसकी प्रायिकता 1/4 पर्सन में आपको दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। घटना ए क्या होगी कि उत्तर सही देने का, तो उत्तर सही जानता है, उत्तर सही जानता है, ठीक है ना। तो Pa/E1 देखते हैं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दें आप। E1 क्या उत्तर जानता है, उत्तर जानता है मतलब वो हमेशा क्या देगा, कितने भी क्वेश्चन हो उसका आंसर सही देगा, 5 है तो 5 का भी सही देगा, तो 5/5 मतलब 1, यानी उसकी प्रायिकता 1 है, वो हमेशा सही उत्तर ही देगा, ठीक है ना। Pa/E2 कितनी होगी 1/4 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि अनुमान लगाने का मतलब मारवाड़ी बोलते हैं टोरा ठोकना मतलब कि इसमें से 4 में से ये एक ही तो देगा ना, एक ही तो सही होगा, ज्यादा थोड़े होंगे अनुमान लगेगा तो भी। तो इसमें इसने कहा कि उत्तर सही देने की क्या प्रायिकता, तो उत्तर सही कब देगा जब विद्यार्थी उत्तर जानेगा, मतलब बेंच पर में से Pe1/A को ज्ञात करना है, ठीक है। तो Pe1 कितना 3/4 इंटू 1, Pe1 इंटू Pa/E1 नीचे संपूर्ण प्रायिकता प्लस 1/4 इंटू 1/4, ऊपर कितने 3/4, नीचे देखो अब की बार थोड़े देखो लघुत्तम चेंज है, थोड़ा ध्यान रखना इसमें, 3/4 प्लस 1/16 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3/4 16 लघुत्तम वो ऊपर, तो यहाँ 4 बार भाग दिया 12
और यहाँ 12 नहीं कितने हो गए 13, 4×3 12/13, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 16.3 में तो आपके यही क्वेश्चन थे। ठीक है, बता दिए मैंने। अब आपकी 16.4 बची है, 16.5 है, विविध है, उसके उदाहरण है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है ना, तब तक आप इनको एक बार देख लें। ठीक है ना, अब आज के बाद कितने दिन बच गए आपके, देखो आज कितनी हो गई, आज हो गई आपके 15, मतलब 16 और 17 2 दिन है, तो आप पूरी तैयारी रखें। ठीक है, ये भी आप देखें। ठीक है, तो आपके जो जिन पर्सनों में प्रॉब्लम आएगी वो मुझे भी पता है किन में आएगी, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, और इसके अलावा अगर कोई बच जाए तो आप मुझे जरूर जल्दी से जल्दी पूछें, क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है ना, वो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।